हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 8। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस चैप्टर के अंत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको पढ़ना हम लोगों ने लगभग लगभग स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, वंदन, स्वागत, अभिनंदन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? नमस्ते, नमस्ते, कल्पना, प्रिंस, शुभम, सूरज। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। थोड़ा सा टाइम को चेंज किया गया है क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से मुझे आज शाम को कहीं पर जाना पड़ रहा है। तो मैंने अपने प्यारे दीवान सर से रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरी जगह 6 से 8 क्लास ले लीजिएगा, मैं आपकी जगह 4 से 6 क्लास ले लेता हूं। और ये सर का बड़प्पन है। सर को हमें थैंक्स कहना चाहिए कि वो मान गए और इस वजह से हमारी आज की क्लास कैंसिल होने से बच गई। तो थैंक यू दीवान सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशिका, विशाल, भुवनेश्वर, नेहा। सभी लोगों को बुला लीजिए, सभी लोगों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भुवनेश्वर, पावर ऑफ स्टूडेंट। सभी लोगों तक खबर पहुंच ही गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि सत्यमेव जयते। और हमें सबको अपने अपने काम करने पर ध्यान देना चाहिए, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं? नमस्कार, 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 स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। क्या हम लोग क्या आप लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं? तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग जो चीज पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, और दूसरी चीज अगर समय बच जाता है तो अगली चीज होगी अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन, अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने लोग हैं यहाँ पर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अंतः परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटर कन्वर्जन। अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन। पहले जो गुणधर्म हमने शुरू कर दिया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, उस पर कुछ कुछ बातें करेंगे, उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट सभी लोगों का इंतजार कर लेते हैं। अपन 97.54% है और 1 मिनट। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो, हेलो। यस, हम जीत गए। वी वॉन। हम जीत गए। लो, जीत गए हम उनसे, वो हार गए इस जैन जी से। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना? हाँ, अहंकार किसी का नहीं टिका, बैकलॉग हो गया है। तो बेटा बहुत धीरे धीरे आप लोगों को चीजें मैं सिखा रहा हूँ, कोशिश करो कि इसके साथ हम लोग कंप्लीट कर लें। इतने आराम से धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, इससे धीरे नहीं चला जा सकता। ठीक है, चलिए।
कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवा नंबर है टी इनवर्स टी। इस गुणधर्म को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इस गुणधर्म को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल जाते जाते मैंने आपको 2 बातें याद रखने को कही थी, एक्चुअली में 3 बातें याद रखने को कही थी। उन बातों को मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर फलन इस प्रकार से है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है और अंदर त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये सीधा सीधा x के बराबर होता है यदि x इसके मुख्य प्रांत में होता है। और मुख्य प्रांत किसको माना जाता है? साइन के लिए इसको माना जाता है। इसी तरह से cos इनवर्स ऑफ cos x जो होता है वो सीधा सीधा x होता है अगर x का मान 0 से पाई के मध्य होता है। tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो सीधा सीधा x होता है यदि x का मान -π/2 से π/2 के बीच में है। cot इनवर्स ऑफ cot x जो है वो सीधा सीधा x के बराबर होता है यदि x का मान 0 से पाई के बीच में है। फिर आ जाता है अपना cosec इनवर्स ऑफ cosec x, ये भी x के बराबर होता है यदि x का मान -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 है। और आखिरी sec इनवर्स ऑफ sec x जो होता है ये भी x के बराबर होता है यदि x का मान 0 से पाई के बीच में है π/2 को छोड़कर। ये 6 फलनों को हमने हल्का फुल्का सा देख लिया था। इसमें से जो पहला वाला है इसको हम लोग काफी डिटेल में भी डिस्कस किए थे, है ना, केवल और केवल इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कि क्यों साइन इनवर्स साइन एक्स सीधा सीधा एक्स के बराबर होता है। आज हम लोग पहले इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी 5 फलनों के बारे में भी जानेंगे, है ना। अब मैंने एक बात और आपको कही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी फलन में अंदर लिखी हुई चीज इसी मुख्य प्रांत में हो। अगर यहां पर दिया गया इनपुट इस मुख्य प्रांत में नहीं है, अगर यहां पे दिया गया इनपुट इस मुख्य प्रांत में नहीं है तो फिर हमें उसे मुख्य प्रांत में लाना पड़ता है। और उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? पाई के गुणजों की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद लेनी पड़ती है? पाई के गुणज जोड़ने या घटाने पड़ते हैं और सामान्यतया घटाने ही पड़ते हैं, सामान्यतया घटाने ही पड़ते हैं, तभी काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कुछ और चीजें समझते हैं। ये जो पाई होता है ये आखिर में होता कितना है? पाई होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, 3 पाई होता है 9.42, 4 पाई होता है 12.56, 5 पाई होता है 15.70, 6 पाई होता है 18.84। इस तरह से चलती चली जाती है चीजें। π/2 जो होता है वो 1.57 होता है और -π/2 जो होता है वो -1.57 होता है। ये इनके संख्यात्मक मान होते हैं जिन्हें हम लोग यूज करेंगे। किन सिचुएशन में यूज करेंगे ये भी हमने हल्का फुल्का समझ लिया था। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि किस फलन के लिए मुख्य प्रांत क्या होती है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण यहां पर बीच में ही मैं ले लेता हूं ताकि हम लोग और अच्छे से सवालों को समझ पाए। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मान लीजिए साइन ऑफ -5 दे दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो माइनस को माइनस वाला गुणधर्म लगाकर बाहर निकाल देना चाहिए। क्या माइनस वाला गुणधर्म हमें पता है? नहीं पता है तो मैं यहां पर साइड में माइनस वाला गुणधर्म भी लिख देता हूं। माइनस वाला गुणधर्म क्या होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है।
पहले ये 3 याद कर लो, फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होता है, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा ही होता है, जिनको नहीं पता है बता देता हूं, और सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। कॉस और उसके व्युत्क्रम से माइनस बाहर नहीं आता है, बाकी सबसे माइनस बाहर आ जाता है। ये तो हुई त्रिकोणमिति की बातें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के केस में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। फिर अपना आ जाता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें से सीधा सीधा माइनस बाहर आ जाता है, और आखिरी होता है अपना सेक इनवर्स माइनस एक्स, जो पाई माइनस होकर सेक इनवर्स एक्स बनता है। यहां तक की बातें सभी लोगों को याद होनी चाहिए। किस तरह से ये सवाल करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन इनवर्स से भी माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 5। साइन इनवर्स साइन 5 को कैसे हल करें, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं, और फिर ये लास्ट में बताना कि अगर 5 को हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में लेकर आना है, तो इनमें से पाई का कौन सा गुणज हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट 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 फटाफट। अगर हमें 5 को, पहले यहां तक की बातें बता दो, सॉन्ग वगैरह सब सुना देंगे। ये होती है इनकी मुख्य प्रांत, ये होते हैं tan के गुणधर्म, ये होते हैं त्रिकोणमितीय फलनों में माइनस आ जाए तो क्या होता है, और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में माइनस आ जाए तो क्या होता है। 2 पाई, सर 2 पाई घटा दीजिए, 2 पाई क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 5 में से अगर अपन 6.28 घटाएंगे तो 1.28 बचेगा, जो कि माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में है। मतलब इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा हम लोगों को, 96.6% लोग हैं अपने साथ, इसमें घटा दिया जाए माइनस साइन इनवर्स साइन 2 पाई जोड़ दिया जाए और 2 पाई घटा दिया जाए। ये जो अपना कोण है इसको थीटा बोल देते हैं। ये हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। अब चूंकि जो अपना थीटा है, जो अपना थीटा है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ चुका है, ये जो साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई लिखा हुआ है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की ही संख्या है, मतलब मुख्य प्रांत में है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा 5 माइनस 2 पाई यानी कि 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा। क्या यहां तक लोग मेरे साथ हैं? यस, ओके, 100% क्लियर। बाहर एक माइनस, कल के QTD में सर इसका यूज था, बिल्कुल अंशिका बेटा सही कहा है आपने, कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में इसका यूज था, 2 पाई माइनस 5 होगा। वेरी गुड सोमनाथ सिंह, नंदिनी, वीर वर्मा, केशव, ये अपन ने पिछली क्लास को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है। अब पहले अपन आ जाते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ये सवाल था साइन इनवर्स साइन 5, जो मैंने अभी अभी करके बताया, बी है कॉस इनवर्स कॉस 5। इन दोनों को करते हैं और देखते हैं क्या चीजें बन पा रही है। 95.53, वेरी गुड।
देखो इस सवाल में दो हिस्से थे, एक था साइन इनवर्स साइन 5 जो मैंने अभी अभी हल करके बताया तुमको कि 5 में से क्या घटा दिया जाए, इसको लिख दिया जाए 2 पाई प्लस 5 माइनस 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई और इसको लिख दो थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है और अपना जो अब थीटा बचा वो थीटा क्या था 5 माइनस 2 पाई, और ये चीज जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, 5 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस 1.28 माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा सीधा सीधा थीटा हो जाएगा, सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। ये अपना ए का मान हो गया। बी के मान पर आते हैं, किसके मान पर आते हैं, बी के मान पर आते हैं। बी का मान क्या है, बी है कॉस इनवर्स कॉस 5। अब ये बात याद रखना कि जैसी कहानी साइन में होती है वैसी कॉस में नहीं होती है। कॉस की सिचुएशन में हमें मुख्य प्रांत 0 से पाई दी हुई होती है, मतलब इस 5 में मैं ऐसा क्या बदलाव करूं, इस 5 में मैं ऐसा क्या बदलाव करूं कि प्राप्त उत्तर प्राप्त कोण मेरा 0 से पाई के बीच में आ जाए, है ना। 5 और 0 से पाई, पाई 3.14 होता है, तो 5 में मैं ऐसा क्या बदलाव करूं, 5 में मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि उत्तर जो है ना वो 0 से पाई में आ जाए, मतलब 5 से छोटी संख्या ही घटानी पड़ेगी। ट्राई करते हैं, 5 में से एक बार मैं पाई को घटाता हूं, तो 5 माइनस 3.14 कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 1.86। क्या 1.86 जो है वो 0 से पाई यानी कि 0 से 3.14 के मध्य है, बिल्कुल है, मतलब यहां पर भी पाई घटाने मात्र से काम हो जाएगा। तो मैं कैसे लिख देता हूं, बी कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस 5 माइनस पाई, ये अपना काम करेगा थीटा का, और ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तृतीय चतुर्थांश में चला जाता है, और कॉस इनवर्स के अंदर से माइनस जब बाहर आता है तो ये बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब ये जो अपना थीटा है, ये जो अपना थीटा है जिसको 5 माइनस पाई माना है वो 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा सीधा सीधा थीटा हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस 5 माइनस पाई, तो ये भी कितना हो गया 2 पाई माइनस 5। तो जो अपना बी है उस b का मान भी कितना आ गया 2 पाई माइनस 5, इसका आ गया 2 पाई माइनस 5, इसका आ गया 5 माइनस 2 पाई। अपन को चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का वर्ग कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहला वाला क्या था 5 माइनस 2 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 दूना 20, है ना, 5 चौक 20, प्लस यहां पर 4 पाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 चौक 20 पाई, तो टोटल कितना हो गया 8 पाई स्क्वायर हो गया माइनस 40 पाई हो गया और प्लस 50 हो गया, तो उत्तर बी आ जाएगा। बोलो क्या ऐसा सवाल आएगा तो हम कर पाएंगे क्या, क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे क्या। इस चैप्टर में सबसे आसान मुझे यही लग रहा है। डन, वेरी गुड रौनक। एंड नाम मैं भूल गया, मैच्ड बी।
ये करो। %95, वेरी गुड। tan इनवर्स tan ऑफ -6, ऑप्शंस देता हूं। 6 - 2 पाई, 6 - पाई, पाई -6 या 2 पाई -6। ध्यान से, शांति से, तसल्ली से सवाल को करना और आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना। ध्यान से, शांति से, तसल्ली से सवाल को करना और उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करना। A B C D याद रखना। दो बातें बता देता हूं मैं तुम लोगों को, अगर किसी को दिक्कत है तो। tan ऑफ -थीटा -tan थीटा ही होता है, और tan इनवर्स ऑफ -x -tan इनवर्स x होता है। माइनस सीधा सीधा tan में से बाहर आ जाता है। जैसा साइन का नेचर होता है, काफी हद तक tan का नेचर भी वैसा का वैसा ही होता है। बताओ क्या करें? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करते हैं सवाल हल करना लेकर प्रभु का नाम। करो ABCD। सोचो 6 के आसपास, पहले तो माइनस को बाहर निकाल दो, है ना। पहले tan से बाहर निकाल दो, फिर tan इनवर्स से बाहर निकाल दो। tan से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स -tan6, और फिर यहां से भी सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, तो -tan इनवर्स tan6। और अब समय आ गया है एक 90 सेकेंड्स का पोल भेजने का, और तब तक यहां पर बातें करते हैं। 6 - 2 पाई होगा सर, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। कॉस इनवर्स कॉस -x का मान पाई -x कैसे? नहीं, इसका मान नहीं है, पाई -x नहीं है। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस में अगर स्टार लिखा हुआ है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ स्टार हो जाता है। ठीक है, यहां जो भी चीज है वही आएगी। तो तुमने जो लिखा है कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स, यहां कॉस इनवर्स अगर माइनस कॉस एक्स है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, tan इनवर्स tan6। चलो और बातें करते हैं तब तक। आंसर इज डी। चंदूलाल की बात हो ही गई थी। सर 5 में से पाई घटाने पर उतना कैसे आ गया? घटा के देखो भैया, 5 में से अब 3.14 को घटाना थोड़ी ना सिखाएंगे तुमको। हाँ, 5 में से 1 घटाओ 4 और 0.86 घटाओ। सर कॉस में 2 पाई घटा के करेंगे तब सर, तो भी कर सकते हो। 5 में से 2 पाई घटाएंगे तो माइनस, पर माइनस तो कॉस में नहीं चलता है। कॉस के अंदर तो 0 से पाई के बीच की चीजें चाहिए होती है। tan का मुख्य प्रांत क्या है? tan का मुख्य प्रांत होता है -π/2 से π/2, यानी -1.57 से लेकर 1.57, पाई 3.14, 2 पाई 6.28, 3 पाई 9.42, π/2 1.57 लिख ही दिया है वो तो मैंने, है ना। अब मुझे बताओ 6 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं, ये पाई या 2 पाई या 3 पाई, कि प्राप्त उत्तर इस अंतराल में आ जाए। तो हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 6 में से पाई को घटाओ। 6 में से पाई को घटाया तो कितना बचेगा? 6 में से 2 गए तो 4 और 0.86 हो गए। अब भैया ये चीज तो अपनी -1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते। फिर 6 में से 2 पाई को घटाओ, 6 में से 6.28 को घटाओ तो कितना आएगा? माइनस का 0.28। अब -0.28 तो पक्का -1.57 से 1.57 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6 में से घटाएंगे 2 पाई। क्या घटाएंगे? tan इनवर्स tan 2 पाई प्लस
6 माइनस 2 पाई। अब ये जो कोण है जो अपना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ चुका है उसको थीटा मान लो, एंड द करेक्ट आंसर इज 2 पाई माइनस 6 यानी कि डी। 70%। बाबा रे बाबा, इतना आसान हो गया क्या तुम लोगों के लिए? तो tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है, और चूंकि अब अपना कोण माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ चुका है तो ये सीधा सीधा थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा यानी कि माइनस 6 माइनस 2 पाई यानी कि 2 पाई माइनस 6। मैं शायद कभी कभी तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लेता हूं, है ना। एनीवेज ये वाला करो, कॉट इनवर्स कॉट माइनस 10। क्या क्या बातें बता देता हूं साइड में। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके 10 माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10 और 10 माइनस 4 पाई। करो, अगर चीजें समझ गए। और कॉट की मुख्य प्रांत क्या होती है? कॉट की मुख्य प्रांत होती है 0 से लेकर पाई। कॉट का मुख्य प्रांत होता है 0 से लेकर पाई। कॉट का मुख्य प्रांत होता है 0 से लेकर पाई। बताओ, अब शांति से तसल्ली से जो जो बातें मैंने बताई हैं उनका पालन करते जाओ। सोचो कि 10 के आसपास पाई का कौन सा गुणज है। पाई होता है 3.14, 2 पाई होता है 6.28, 3 पाई होता है 9.42, बस 4 पाई भी लिख लेते हैं, चलो 12.56, और हमारे पास है 10। 0 से पाई, 10 में से मैं क्या घटाऊं कि उत्तर 0 से पाई में आ जाए? 10 में से मैं क्या घटाऊं कि उत्तर 0 से पाई में आ जाए? 10 में से ऐसा मैं क्या घटाऊं कि उत्तर 0 से पाई में आ जाए? एक पोल भेज देते हैं अब 2 मिनट का, और बाकी लोगों से बातें करते हैं। सही उत्तर देना, समय लेना, जल्दी मत करना। बी आंसर है सर जी, आंसर इज बी। सी होगा सर जी, सी ही होगा सर। बी है आंसर, बी है आंसर। नाउ द आंसर इज बी। अगर किसी वैल्यू को माइनस करना है तो पाई के मान में से माइनस कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं ना, ये बुलेट प्रूफ तरीका है ना। कई बार इसके अलावा करने से चीजें बन जाती हैं, लेकिन कई बार गलत भी हो जाती है। बहुत ध्यान से हमको करना पड़ता है क्योंकि चीजें पल पल में बदल रही है। मैंने जो बताया है उस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो गलतियां होने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन ये कोई आखिरी तरीका नहीं है, तुम अलग अलग तरह से लिख सकते हो, है ना। 4 को अगर अपन लिखना चाहें, मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं पाई प्लस 4 माइनस पाई। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस 4। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इस तरह से भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया ये सब जगह काम कर रहा है। ये बताया तो इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि घटने वटने पे वही चीज आ रही कि नहीं आ रही है। अभी जो कोण माना है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है या नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये आखिरी तरीका है, तुम अलग अलग जुगाड़ बिठा सकते हो। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है?
गणित की विजय हो, पहली चीज तो मतलब जो भी सही सूत्र होते हैं उनको लगाया जाए, और दूसरा अपना कोण का जो मान है वो मुख्य मान आ जाए, कोण का मान मुख्य प्रांत में आ जाए, बस इतना सा अपना ख्वाहिश है, इतनी सी अपनी चाह है। अगर इतना हो जाए तो हम बोल देंगे कि वाह भाई मजा आ गया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। हो गया पोल खत्म, अंतिम कुछ क्षणों की देर है, जिन लोगों को करना है सभी लोग कर चुके होंगे, है ना। करें शुरुआत, बताओ। बड़ा आसान सा सवाल था, ऐसी कोई खास दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए थी। एंड द करेक्ट आंसर दिस टाइम इज 4π - 10 यानी कि बी। वेरी गुड, दिस इज नाइस। देखो जिन्होंने सी उत्तर दिया ना उन्होंने एक छोटी सी गलती करी है। पहले तो कॉट में से माइनस बाहर आएगा, वाह भाई वाह। तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा -कॉट 10। माइनस मुझे उतने अच्छे लगते नहीं है, मैं पहले माइनस को बाहर निकाल देना चाहता हूं, है ना। तो कॉट ऑफ -θ माइनस कॉट थीटा, और कॉट इनवर्स में से जब माइनस बाहर आता है तो वो पाई माइनस होकर आता है। अब क्या करें, 10 10 में पाई का ऐसा कौन सा गुणज में घटाऊं कि प्राप्त उत्तर अपना 0 से 3.14 के बीच में आ जाए। तो दो तरह से किया जा सकता है, मैं इस सवाल को तुम्हें दोनों तरीके से करके बताता हूं, है ना। एक बार 10 में से अगर अपन 3 पाई घटाएं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 पाई घटाएंगे तो 10 माइनस 9.42 यानी कि 1.56। तो 1.56 अपना वेल विद इन 0 से 3.14 में है, मतलब 10 - 3 पाई लिखा जा सकता है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 3 पाई प्लस 10 - 3 पाई, है ना। ये 10 - 3 पाई अपने थीटा का काम कर रहा है, और ये जो अपना थीटा आया है, ये जो अपना थीटा आया है वो 0 से पाई के बीच में आ गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई प्लस थीटा। कॉट 3 पाई प्लस थीटा कितना होगा, 3 पाई कहां होता है, 3 पाई सर इस रेखा पर होता है, इस रेखा से आगे जाएंगे 3 पाई प्लस थीटा, सीधी रेखा है, कॉट कॉट ही रहेगा, लेकिन कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में कॉट धनात्मक होता है तो ये कॉट थीटा ही बनेगा। और जो अपना थीटा था वो 0 से पाई में था, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा सीधा सीधा थीटा ही हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस, और थीटा कितना था 10 - 3 पाई, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4 पाई - 10। एक तरीका सर और बता रहे थे आप, देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने थीटा को ले लिया 10 - 4 पाई, तो क्या व्यवस्था बैठेगी क्या, 10 में से 12.56 घटाएंगे तो ये तो माइनस का 2.56 आ गया, ये तो अपना 0 से पाई में है ही नहीं, तो फिर इस तरह से व्यवस्था नहीं बैठेगी। मैंने सोचा कि शायद उत्तर आ जाए, तो शायद उत्तर आ जाए तो फिर क्या करें, तो ऐसे तो व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, दूसरा तरीका नहीं चलेगा। 2 पाई को घटाएंगे तो भी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, ये तो कितना हो गया 3.72 हो गया, ये भी 0 से पाई के बीच में नहीं है, तो नहीं चलेगा, बस एक ही तरीका संभव है। चलो एक सवाल और देते हैं, सिंपल सा सवाल देता हूं, ये करो। सेक इनवर्स सेक पाई/4, सेक इनवर्स सेक पाई/4, उत्तर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, 3 पाई/4, पाई/4,
3π/4 या -π/4? बताओ, करो अब इसको। बताओ, करो इसको। ABCD 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 sec inverse sec 7π/4। भेज दूं क्या पोल? इस बार थोड़ा सा छोटा पोल भेजते हैं, जल्दी हो जाएगा, 60 सेकंड का। बी होगा सर, बी होगा, ए होगा। नाउ द आंसर इज ए, बी होगा। लेकिन सर मेरा तो ए आ गया था, लेकिन या तो गलत हो गया, बट तुमने भी तो किया है तो तुम्हारा भी सही आ रहा है। 3π आ रहा है तो गलत क्यों? कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा कैसे हो गया? कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा होता है अगर थीटा के मान मुख्य प्रांत में हो। कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स होता है यदि एक्स का मान 0 से पाई के बीच में हो। ठीक है। वापस से आ जाते हैं सवाल पर। ये रहा, अंतिम कुछ क्षणों की बात है। एंड द करेक्ट आंसर इज आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, π/4। वेरी गुड, सिंपल था। देखो इस सवाल को तो शायद हमें इस गुणधर्म से करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। ये सवाल को हमें ये गुणधर्म वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं थी। 7π/4 वगैरह तुम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। सेक इनवर्स सेक, इसको लिख दो 2π - π/4, 7π/4 को। सेक इनवर्स सेक 2π - थीटा कितना होता है? सेक थीटा ही होता है। और सेक का मुख्य प्रांत क्या होता है? सेक का मुख्य प्रांत होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। मतलब अंदर लिखा हुआ कोण 0 से पाई के मध्य हो। 7π/4 तो पाई से बड़ा निकल जा रहा था। 7π/4 बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है पाई से, लेकिन अब जो मिल रहा है π/4 वो तो इसी के मध्य है, तो उत्तर सीधा सीधा π/4 ही आ जाएगा। ये हो गया अपना मेथड नंबर 1, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा तरीका, जो तरीका हम लोग याद किए हुए हैं कि किसी π/2 के गुणज को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 7π/4 - 2π, है ना। 2π जोड़ दिया, 2π घटा दिया, ठीक है, सही है। ये अपना किसका काम करेगा? थीटा का काम करेगा। तो ये कितना हो गया? सेक इनवर्स सेक। अच्छा, ये थीटा का काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? सेक के केस में 0 से पाई के बीच में लाना है। तो पाई कितना होता है अपना? 3.14। 2π कितना होता है? 6.28। हमारे पास है 7π/4।
7 पाई/4 में से मैंने जब 2 पाई को घटाया तो ये -पाई/4 होगा, और -पाई/4 तो 0 से पाई के बीच में नहीं होता है। -पाई/4 डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, मतलब ये उत्तर नहीं होगा, इस वाले को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्या करें, पाई को घटाते हैं। 7 पाई/4 में से पाई/4 घटाया तो 3 पाई/4 आया, और 3 पाई/4 पूर्णतया 0 से पाई के बीच में है। 7 पाई/4 पूर्णतया 0 से पाई के बीच में है, तो 2 पाई वाला काम नहीं चलेगा, यहां पर पाई वाला चलेगा। पाई प्लस 7 पाई/4 माइनस पाई, इस 7 पाई/4 माइनस पाई को थीटा माना जाएगा। सेक पाई प्लस थीटा कितना होगा, सेक इनवर्स पाई प्लस थीटा होगा माइनस सेक थीटा, और सेक इनवर्स में से माइनस बाहर आता है तो पाई माइनस होके बाहर आता है। अब जो अपना थीटा है वो 0 से पाई में है, तो सीधा सीधा उत्तर पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा कितना था, थीटा था 3 पाई/4 या 7 पाई/4 माइनस पाई। 3 पाई/4 लिख देता हूं, या जो लिया है वही लिख देता हूं, पाई/4। तो ये अननेसेसरी का लेंदी मेथड हो गया, अननेसेसरी का लेंदी मेथड हो गया, इससे भी काम हो सकता था। ये सवाल देने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम कोई बड़ी चीज सीख चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह उस बड़ी चीज को लगाएं ही सही। कितने लोग यहां तक मेरे साथ झूम रहे हैं कि हाँ सर आप भी झूमो, हम भी झूम रहे हैं, वेरी गुड। शुभम उपाध्याय का कहना है कि QOTD हो गया है, सर आप छुट्टी दे दो, हमको भी जाने दो, आप भी जाओ, आपको भी काम है, जल्दी शुरू कर दो। मुझे काम जो है वो 7 बजे के बाद है। लेंदी वाले से किया कोई दिक्कत नहीं है, होना जरूरी है किसी भी तरह से हो। भावनाएं समझ गए। 96 पॉइंट। एक और चीज देख लेते हैं, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कई बार कोई एक सवाल जो है वो एक से अधिक मेथड से हो सकता है, एक से अधिक मेथड से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये पहले अपन है ना ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद लेंगे उस चीज को, छोड़ दो है ना। अभी आ जाता हूं मैं थोड़ा सा फिर से थ्योरी वाले पार्ट पर, हल्की फुल्की सी थ्योरी समझ लेते हैं। जब उन ग्राफ को समझ लेंगे फिर मैं वो दूसरा मेथड बताऊंगा कि कौन सा दूसरा मेथड होता है ना। तो सभी लोग दिल थाम के बैठेंगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऐसी कुछ कहानी अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, और मैंने यहां पर ये बात लिखी थी कि इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत होता है सभी वास्तविक संख्या, है ना। सुन लेना, पढ़ने वाली जनता खास करके थोड़ा सा फोकस रखना, अगले 15 मिनट 20 मिनट में तुम्हारा फोकस चाहता हूं। प्रांत होता है अंदर वाले फलन का प्रांत, परिसर होता है बाहर वाले फलन का परिसर। बस इतनी सी बात याद रख लोगे काम हो जाएगा। फलन का प्रांत, इस पूरे फलन का प्रांत अंदर वाला फलन डिसाइड करता है जो कि साइन एक्स, परिसर बाहर वाला फलन डिसाइड करता है जो कि है -π/2 से π/2। इस फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे जैसे मैं सिखाता जा रहा हूं वैसे वैसे सीखते जाना है, क्योंकि यह फलन माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी संख्याओं के लिए परिभाषित है, और इसका अधिकतम और न्यूनतम मान -π/2 और π/2 है। यानी कि ग्राफ पर अधिकतम मान π/2 और न्यूनतम मान -π/2 मिलेगा।
ये y इज इक्वल टू एक्स रेखा होती है। इसके बाद ये ग्राफ ऐसे चलता रहता है, इसके बाद ये ग्राफ ऐसे चलता रहता है ना। और ये जो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं के क्या क्या नाम होते हैं? सबसे पहले ये होता है पाई बाई टू पे मान पाई बाई टू मिलता है, पाई पर मान 0 मिलता है, 3 पाई बाई टू पे मान माइनस पाई बाई टू मिलता है, 2 पाई पे मान पाई बाई टू मिलता है, 5 पाई बाई टू पे मान फिर से पाई बाई टू मिलता है, 2 पाई पे मान 0 मिलता है, 0 पे मान 0 मिलता है, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई टू। मान आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, परिसर इनपुट सभी वास्तविक संख्या है, ग्राफ सभी जगह दिखता है। और एक और चीज जो हमको याद रखने की थी वो होती है ये कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान आखिर होता कितना है। तो ये सीधा सीधा एक्स होता है जब एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। ये रेखा कौन सी रेखा? ये रेखा y इज इक्वल टू एक्स रेखा होती है। ये रेखा होती है माइनस एक्स और प्लस पाई। ये रेखा होती है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ये रेखा होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई। और ये रेखा होती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। तक कितनी चीजें याद रखनी है, बस y इज इक्वल टू एक्स याद रखो और ग्राफ का शेप याद रख लो। अगर शेप याद रख लोगे तो बाकी चीजें थोड़ी सी पता कर पाओगे कि ऋणात्मक ढाल वाले में माइनस आएगा, धनात्मक ढाल वाले में एक्स आएगा। और कोई एक बिंदु रख के देख लो, माइनस एक्स है और पाई बाई टू रखने पे पाई बाई टू आ जाए, तो माइनस एक्स में पाई बाई टू रखने पे पाई बाई टू कब मिलेगा भाई? माइनस पाई बाई टू, इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से ये धनात्मक ढाल वाली है तो एक्स आएगा। अब इसमें माइनस 2 पाई रखने पे 0 आ जाना चाहिए, तो यह माइनस 2 पाई रखने पे 0 कब आएगा? जब 2 पाई जोड़ा जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अगर याद नहीं रखना है तो किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई, कब? जब एक्स कहां से कहां तक है? पाई बाई टू से लेकर 3 पाई बाई टू तक। फिर अपना वापस से धनात्मक ढाल की रेखा x माइनस 2 पाई, कब? जब x का मान 3 पाई बाई टू से लेकर 5 पाई बाई टू के मध्य है। यहां पर क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस पाई, जब x का मान माइनस 3 पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू के मध्य है। ये पूरी कहानी हम लोग पिछली क्लास में एक बार देख चुके हैं। y इज इक्वल टू एक्स सीधा सीधा आता है, बाकी अपन मान रख रख के देख लेते हैं कि किस तरह के मान आ रहे हैं और रेखा जोड़ दी जाती है। क्या यहां तक की बातें हमें हल्की फुल्की सी पता है, हल्की फुल्की सी क्लियर है? इनको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट जेई एडवांस है ये, स्ट्रिक्ट जेईई एडवांस्ड। जेई मेंस वाला काम वो याद करके हो जाएगा। जितने सवाल अपन ने कर दिए, एक पीवाईक्यू भी करवा दिया मैंने, जेई मेंस का काम पीछे से हो जाएगा। ये याद रखना जेई एडवांस्ड के लिए जरूरी है। जेई एडवांस की चीजें बिना इसके नहीं होंगी। एक और चीज मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि इन सारे गुणधर्मों के प्रूफ इस गुणधर्म से होते हैं, तो उन सारे गुणधर्मों को सिद्ध करने के लिए भी हमको ये चीज पता होना जरूरी है, बिना इसके नहीं हो पाती है। अभी मैं कुछ गुणधर्म सिद्ध करके बताऊंगा, तब तुम्हें तसल्ली होगी कि क्यों ये चीजें जरूरी है। ठीक है? पाई वाले में वैल्यू रखने पर पाई में ही आ रहा है, नहीं बाबू पाई में नहीं आ रहा है। x इज इक्वल टू पाई रखोगे, ये होगा साइन इनवर्स साइन पाई। इसके लिए त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति दोनों की ही बहुत अच्छी समझ होना जरूरी है। साइन पाई 0 होता है और साइन इनवर्स 0 0 होता है, यानी कि पाई रखने पर उत्तर 0 आ रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि पाई रखने पर 0 आ रहा है। पाई बाई टू रखने पे पाई बाई टू, 0 रखने पे 0, माइनस पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई, माइनस पाई बाई टू। ठीक है? क्लियर पीस 95% के लगभग लोग हैं। अब देखो, ये तो कहानी थी साइन इनवर्स की, ये शायद हम लोगों ने कल भी समझ ली थी। अब दूसरी कहानी आएगी अपने दूसरे फलन की, y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ध्यान से सुनना,
प्रांत कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला फलन। अंदर क्या है? x, यानी कि प्रांत होगा सभी वास्तविक संख्या, cos x का प्रांत। परिसर कौन डिसाइड करेगा? बाहर वाला फलन। बाहर क्या है? cos इनवर्स x, यानी कि परिसर होगा 0 से पाई। ओ माय गॉड, यानी कि इस बार भी ग्राफ सभी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित होगा, लेकिन आउटपुट कहां होगा? 0 से पाई के बीच में। तो बना देते हैं ये अपनी एक्स अक्ष। बोलो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी एक्स अक्ष है ना। और यहां पे बना दी मैंने वाई अक्ष, है ना। इस एक्स अक्ष को थोड़ा सा खींच देते हैं और मान आउटपुट कहां से कहां तक मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है 0 से लेकर पाई के बीच में। आउटपुट मिलने वाला है 0 से लेकर पाई के बीच में, यानी कि इस बार जो कहानी होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ध्यान से सुनते रहना। ओ माय गॉड, इधर पिछली बार आउटपुट कहां से कहां तक था? पिछली बार आउटपुट था -π/2 से π/2 तक। तो ग्राफ किससे किसके बीच में था? -π/2 से π/2 के बीच में था। इस बार आउटपुट क्या है? 0 से पाई। ग्राफ किससे किसके बीच में होगा? 0 से पाई के बीच में। और क्या याद किया है हमने? मुख्य प्रांत में अगर x के मान 0 से पाई के बीच में है तो यह फलन सीधा सीधा y = x की तरह काम करता है। इसके आगे फिर क्या करो? जैसे साइन में करते चले गए थे वैसे ही यहां पर भी करते चले जाओ। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इधर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो। ये जब तक इनपुट 0 से पाई में है, आउटपुट सीधा सीधा y = x रेखा होगी। ये बिंदु हो जाएगा 2 पाई, ये बिंदु हो जाएगा 3 पाई, ये बिंदु हो जाएगा 4 पाई, ये बिंदु हो जाएगा -पाई, ये बिंदु हो जाएगा -2 पाई, ये बिंदु हो जाएगा -3 पाई। ये ऋणात्मक ढाल की है -x। 2 पाई रखने पे 0 आ जाना चाहिए, मतलब 2 पाई जोड़ देते हैं। ये धनात्मक ढाल की है y = x। 3 पाई रखने पे उत्तर पाई आना चाहिए, 2 पाई घटा देते हैं। ये ऋणात्मक ढाल की है -x। 4 पाई रखने पे 0 आ जाना चाहिए, 4 पाई कर देते हैं। ये ऋणात्मक ढाल की है -x। 0 रखने पे 0 आ जाना चाहिए, y = -x ही हो जाएगा। धनात्मक ढाल की है -पाई रखने पे उत्तर पाई आ जाए, मतलब प्लस का 2 पाई कर दो। यह है ऋणात्मक ढाल की -x। -2 पाई रखने पे 0 आ जाना चाहिए, मतलब इसमें से 2 पाई घटा दो। क्या चीज बनेगी? cos इनवर्स cos x जो होता है वो सीधा सीधा x होता है अगर आपने इनपुट मुख्य प्रांत में रखे हैं। अगर आपने इनपुट -पाई से 0 के बीच में रखे हैं, ये -x होगा। अगर आपने इनपुट -2 पाई से -पाई के बीच में रखे हैं, -2 पाई से -पाई के बीच में रखे हैं, ये x + 2 पाई होगा। अगर आपने इनपुट पाई से लेकर 2 पाई के बीच में रखे हैं, ये -x + 2 पाई होगा। इस तरह से कहानी चलती रहती है। बोलो फटाफट, क्या ये बातें हम लोग याद रख पाएंगे? हमें बस y = x याद रखना है, उसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। जल्दी फटाफट फटाफट, 4 ग्राफ और आने बाकी हैं। हमारी जिंदगी में 6 ग्राफ और आएंगे टोटल। पहले आए त्रिकोणमिति फलन के, ट्रिग्नोमेट्री के 6 ग्राफ, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 ग्राफ, फिर टीटी इनवर्स के 6 ग्राफ। ये तो खैर आसान थे। अब आएंगे टी इनवर्स टी के 6 ग्राफ। बोलो टोटल कितने ग्राफ?
24। सूत्र कितने हैं पता नहीं, अनंत सूत्र हो गए हैं। सूत्रों की तो सर ऐसी बात ही मत करो आप, इतने सूत्र हैं कि लिखते जाएं तो दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, है ना। अब साइन और कॉस के अपन ने देख लिए। अब मैंने पहले सेक और कॉसेक का बताना चाहूंगा, क्योंकि वो साइन और कॉस से काफी मिलता जुलता है। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है अपना y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। इसमें प्रांत क्या होगा, जो अंदर वाले फलन का प्रांत है, यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं पाई के गुणजों को छोड़कर, और परिसर क्या होगा, जो बाहर वाले का परिसर है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक की सभी संख्याएं 0 को छोड़कर। प्रांत कौन डिसाइड करेगा, अंदर वाला फलन। परिसर कौन डिसाइड करेगा, बाहर वाला फलन, है ना। यानी कि इस बार इसका ग्राफ कहां से कहां तक जाने वाला है, इस बार इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख सकता है सर, इस बार इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिख सकता है। अधिकतम मान कितना, π/2। न्यूनतम मान कितना, -π/2। जैसा ग्राफ साइन का था ना, वैसा का वैसा ही ग्राफ यहां पर भी दिखेगा, कुछ चीजों को छोड़कर। पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनती रहे, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनती रहे। 4 रेखाएं इधर ले लेते हैं और इन 4 को इधर ले लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसा था, साइन का ग्राफ कैसा था, इनका अगर मैं बिंदु भी यहां पे मार्क कर दूं, तो ये अपना 0 है, 0 से होके गुजरता था, -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा ऊपर जाता था, फिर π/2 से 3π/2 तक नीचे आता था, और फिर ऊपर जाने लगता था, है ना। इधर -π/2 तक नीचे आता था, फिर -π/2 से -3π/2 तक ऊपर जाता था, और फिर से नीचे आने लगता था, ऊपर नीचे ग्राफ करता रहता था। अभी भी लगभग ग्राफ ऐसा ही होगा, बस एक छोटा सा परिवर्तन आएगा। क्या आएगा वो परिवर्तन, ध्यान से सुनना। इसके प्रांत में क्या शामिल नहीं है, प्रांत में पाई के गुणज शामिल नहीं है। पाई के गुणज मतलब 0, पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, -3π। पाई के गुणज प्रांत में नहीं है, मतलब फलन पाई के गुणजों पर परिभाषित नहीं है। आउटपुट भी -π/2 से π/2 तक सब मिल सकता है, 0 को छोड़कर, यानी आउटपुट कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्या करो, जो साइन का ग्राफ था ना, वही का वही ग्राफ बना दो, बस 0 ना इनपुट में रहेगा ना आउटपुट में रहेगा। पाई इनपुट में नहीं रहेगा, और इस पर जो आउटपुट मिलता था वो भी नहीं रहेगा। 3π/2 तक आ गए, फिर चले 2π इनपुट में नहीं रहेगा, और इस पे जो आउटपुट मिल रहा था वो भी नहीं रहेगा। रेखाएं वही की वही रहेंगी, बस बीच बीच में वह रेखाएं अपरिभाषित हो जाएंगी, वह रेखाओं पर ग्राफ नहीं दिखाई देगा, है ना। एक अलग रंग से दिखाते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा विजुअलाइज हो, विजुअलाइज। क्या होगा, 0 पर फलन परिभाषित नहीं होगा। एक बार इनको मैं हटा देता हूं ताकि तुम देख पाओ। यहां पे फलन परिभाषित नहीं होगा, बाकी फलन जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। यहां परिभाषित नहीं होगा, बाकी जैसा साइन में काम हो रहा था वैसा होता रहेगा। यहां परिभाषित नहीं होगा, आगे चला जाएगा। इधर आ जाओ, ऐसा। ना इनपुट में पाई के गुणज
ना आउटपुट में पाई के गुणज। अब ये बिंदु क्या थे फिर से लिख देता हूं। जीरो को हम इनपुट में नहीं ले सकते, जीरो पे आउटपुट नहीं मिलेगा। पाई को इनपुट में नहीं ले सकते, आउटपुट नहीं मिलेगा। माइनस पाई को इनपुट में नहीं ले सकते, माइनस 2 पाई को इनपुट में नहीं ले सकते। अधिकतम मान कितना जाएगा? पाई/2। जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था वही का वही ग्राफ, वही की वही रेखा है। बना डालो। ये बिंदु क्या होता था? 3 पाई/2। ये बिंदु क्या होता था? पाई/2। ये बिंदु क्या होता था? माइनस पाई/2। ये बिंदु क्या होता था? -3 पाई/2। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स, ये -x प्लस पाई, ये x -2 पाई। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स ठीक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की तरह काम करता है। -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0। फिर -x प्लस पाई, यदि x का मान पाई/2 से 3 पाई/2 एक्सेप्ट पाई, पाई को हटा दिया जाए क्योंकि इनपुट में पाई के गुणज नहीं आ सकते। इधर भी एक लाइन ले लेते हैं, तो ये होगी ऋणात्मक ढाल वाली, और -x रखने पर, -पाई रखने पर 0 आ जाए, या यूं कह दो कि -पाई/2 रखने पर -पाई/2 आ जाए। तो ये हो जाएगा -x -पाई। तो जो साइन का ग्राफ था वही का वही ग्राफ है, और बस इन पर हटा देना। कितने लोग हैं? हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। पेन से बनाने पे गड़बड़ा जा रहा है तो अभी रफ बना लो, घर जाके शांति से तसल्ली से पूरा फेयर में बनाते रहना। ठीक है, ये हो गए 3। फटाफट से बचे हुए 3 और देखते हैं। 3 हो गए। यस सर, पीस। थोड़ा सा और झेल लो, है ना। ये टॉपिक लगभग समाप्ति की ओर ही है। जीरो की रेखा पर परिभाषित नहीं होगा। वेरी गुड। अगल बगल वाले एक बार और समझा दो लिखकर अच्छे प्रकार से। 1 मिनट, ये आज फिर फेल गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है अपना सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का। ठीक है, चौथे पे आ जाते हैं अपन। y इज इक्वल टू एफ एक्स सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। फिर से प्रांत कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला फलन। प्रांत कौन डिसाइड करेगा? अंदर वाला फलन। सर आप नोट थोड़ा कॉन्शाइज करा दीजिए। सब मैं ही कर दूं, फैला के भी मैं ही पढ़ा दूं, और छोटा भी मैं ही पढ़ा दूं, और ये भी मैं ही कर दूं। तुम क्या करोगे फिर? ऐसा ना करें जनाब, ना करें, है ना। प्रांत क्या होगा इसका? बताओ, इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा? बताओ, प्रांत क्या होगा इसका और परिसर क्या होगा? अंदर वाले फलन की प्रांत क्या होगी, बाहर वाले फलन का परिसर क्या होगा?
हाँ भाई, ओ माय गॉड। तो ये होगा सभी वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 घटा दिया जाए, और परिसर होगा क्या, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। फटाफट ध्यान से सुनो, इस बार ग्राफ कैसा दिखेगा। इनपुट इनपुट सभी वास्तविक संख्याएं होंगी π/2 के विषम गुणजों को छोड़कर। आउटपुट 0 से लेकर पाई के बीच में होगा, लेकिन π/2 नहीं मिलेगा। तो π/2 पर भी एक लाइन मैंने खींच दी, π/2 पर भी एक लाइन मैंने खींच दी। पाई कहां आएगा, यहां आएगा, है ना। फिर 2π कहां आएगा, यहां आएगा। फिर -π कहां आएगा, यहां आएगा। और फिर -2π कहां आएगा, यहां आएगा। ग्राफ जैसा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ था वही का वही चिपका दो, है ना। एक काम और करते हैं, चूंकि π/2 वाली चीजें ना इनपुट में रखनी है, ना π/2 वाली चीजें आउटपुट में रखनी है, तो जहां जहां π/2 आएगा वहां वहां पर मैं रेखाएं खींच देता हूं, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ग्राफ कैसा दिखेगा, 0 से शुरू होगा, π/2 ना इनपुट में होगा ना आउटपुट में होगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर पीछे आएगा, π/2 3π/2 ना इनपुट में होगा ना आउटपुट में होगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। इधर चले, ऐसे ऐसे इधर चला जाएगा, ऐसे इधर चला जाएगा। ये क्या था अपना π/2, ये क्या था π/2। पाई जो कॉस का ग्राफ है वैसा का वैसा ग्राफ है, बस π/2 ना इनपुट में है ना आउटपुट में है। 3π/2 इनपुट में नहीं है, उसके संगत जो आउटपुट था वो नहीं है। यहां कितना आ जाएगा, 5π/2। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -2π। जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ था वैसा का वैसा छाप दिया। फटाफट से लिख डालो इसको, कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला जो था वैसा का वैसा सेक इनवर्स सेक एक्स का होगा, एक्स माइनस एक्स। ये वाली रेखा क्या है, y = x। ये वाली रेखा क्या है, -x + 2π, y = -x। -x कब है, जब x का मान -π से 0 है एक्सेप्ट -π/2। x है जब x का मान 0 से पाई है एक्सेप्ट π/2, और -x + 2π है जब x का मान π से 2π है एक्सेप्ट 3π/2। बोलो, याद रख पाओगे। अब ऐसा करते हैं, बाकी के जो दो हैं अपन उसको होल्ड कर देते हैं, अभी एक और चीज पढ़ लेते हैं। तुम एक काम करना, जितनी जगह में तुम्हारा ये एक ग्राफ आ रहा है उतनी दो जगह और छोड़ दो, tan इनवर्स tan x के लिए और cot इनवर्स cot x के लिए। नहीं तो क्या होगा, लोग बोलेंगे ओ हो हम तो बोर हो गए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और अगली चीज पर मैं आ जाता हूं जिसका नाम है जगह छोड़ देना, है ना। tan इनवर्स tan x के लिए एक जगह छोड़ देना, और cot इनवर्स, अरे ये सवाल आ गया, cot इनवर्स cot x के लिए एक जगह छोड़ देना, cot इनवर्स cot x के लिए एक जगह छोड़ देना। ये दो जगह छोड़ देना, और अब टॉपिक लिख लो, अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन
इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। तो वो जो प्रूफ्स की मैं बातें कर रहा हूं उसके लिए थोड़ा और इंतजार करते हैं। क्या है कि एक ही एक टाइप की चीजें करते रहने से इंसान जो है वो थोड़ा सा पगला जाता है। बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं। एक ही एक टाइप की चीजें करते रहने से इंसान पगला जाता है, तो उसे विभिन्न प्रकार की चीजें करते रहना चाहिए ताकि उसका मानसिक संतुलन ठीक बना रहे। तो तुम लोगों का और मेरा सभी का मानसिक संतुलन ठीक बनाए रखने के लिए हम ये बचे हुए 2 ग्राफ भी अगली क्लास में देख लेंगे, और जो कुछ प्रॉपर्टीज का सिद्ध करने का अपन ठेका ले लिए हैं उसको भी अगली क्लास में देख लेंगे, है ना। हाँ, 1 पेज छोड़ दो, 2 छोड़ दो, जितने मन हो उतने छोड़ दो, नहीं भी छोड़ो तो भी चलेगा, बाद में बना लेना। ठीक है अच्छे दादा, वेरी गुड। हाँ सर, आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप सिलेक्शन लेके निकल जाओ। हमारा क्या है, एनीवेज, इंटर कन्वर्जन, अंतः परिवर्तन। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, याद करो वो दिन जब हमने पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किया था, और मैंने शायद इस टाइप के सवाल तुम्हें करवाए थे कि भाई अगर साइन एक्स का मान 3/5 है, या 3/5 ही लिख देते हैं, तो cos x का मान कितना होगा, है ना। और फिर तुम्हें एक पोल भेजा था, 4/5 होगा, -4/5 होगा, 3/4 होगा, -3/4 होगा। और फिर तुम्हें एक छोटा सा पोल भेजा था, मल्टीपल करेक्ट भेज देता हूं, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक से ज्यादा उत्तर भी लगा सकते हैं। ऐसा काम हमने लगभग 500 साल पहले किया था। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या उत्तर होगा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या उत्तर होगा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या उत्तर होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी। And the correct answers are A and B. मुझे पता था A तो बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन B बहुत कम लोग लगाएंगे। 37-38% अगर अपन मान लें। सॉल्यूशन, अगर साइन x का मान 3/5 है, मतलब x जो है वो प्रथम चतुर्थांश में भी हो सकता है जिसमें साइन धनात्मक होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में भी हो सकता है जिसमें साइन धनात्मक होता है। तुमने तो लंब बटे कर्ण से लगा दिया होगा, है ना। वो मेथड केवल न्यून कोणों के लिए वैलिड होता है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का मान रख दे 3/5 का स्क्वायर, क्या होगा आगे जाकर? 3/5 हो जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 16/25, और यहां से कॉस एक्स का मान आएगा +- 4/5, जो कि दोनों सत्य है।
अगर प्रथम चतुर्थांश में कोण माना जाएगा तो cos x का मान +4/5 लिया जाएगा। अगर द्वितीय चतुर्थांश में कोण लिया जाएगा तो cos x द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो ये होगा। ये थी 500 साल पुरानी बात। हमें यहां पर x के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। अगर हमसे ये कहा जाता कि x प्रथम चतुर्थांश में है तो cos का मान धनात्मक आता। अगर हमसे ये कहा जाता कि x का मान ऋणात्मक है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता, x द्वितीय चतुर्थांश में है तो cos का मान ऋणात्मक होता। इस तरह की तो कोई बात कही नहीं गई थी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि हाँ सर आप के हम साथ हैं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। समय है कुछ चीजें करने का, समय है कुछ चीजें करने का। देखो वो स्लाइड जो थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, अपना मुख्य प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं। आईटीएफ को अपन ऐसे टुकड़े टुकड़ों में नहीं पढ़ सकते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब कुछ लेके साथ में चलता है। अब ये चीज अगर नहीं पता है तो शायद थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। 95.97 वेरी गुड। अब देखो ये तो सर त्रिकोणमिति की बातें हो गई। हमसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पूछ लिया जाए साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 कितना होगा। लिखना मत, फिर से मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है, शुरू के 2-3 सवाल समझने पे फोकस किया करो, वहीं सारा क्रिस्प छुपा होता है। अगर हमसे इसका मान पूछा जाए, हल करो कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 को हल करो, तो मन ही मन हम लोगों को एक ख्याल आएगा। कैसा ख्याल आएगा कि क्या शानदार चीज होती अगर यहां पर साइन इनवर्स x होता। बताओ साइन ऑफ साइन इनवर्स x अगर होता तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x सीधा सीधा क्या हो जाता है, x हो जाता है। t इनवर्स सीधा सीधा x हो जाता है। कोई तरीका सर हमें ऐसा पता चल जाए कि इस cos इनवर्स 3/5 को मैं साइन इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स समथिंग हो जाएगा और वो जो समथिंग है वही अपना उत्तर हो जाएगा। तो अब हम इंटर कन्वर्जन में, अंतः परिवर्तन में यही सीखने वाले हैं कि एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदला जाता है। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदला जाता है। ये cos इनवर्स 3/5 है, इसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनते रहना, है ना। सॉल्यूशन में बताने वाला हूं। हमेशा क्या करना, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाली चीज है उसको कुछ मान लेना। मान लो तुम थोड़ी देर के लिए कि इसको थीटा मान लिया अपन ने, साइन cos इनवर्स 3/5 को अपन ने थीटा मान लिया, माना। स्टेप नंबर 1, पढ़ने वाली जनता हमेशा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को थीटा मान लो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही तुम इसको थीटा मानोगे हमें क्या बात पता चल जाएगी कि थीटा जो भी होगा वो कहां से कहां तक आने वाला है, 0 से पाई के मध्य आने वाला है। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का तो आउटपुट ही 0 से पाई में होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं cos इनवर्स 3/5 को थीटा मान लूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं थीटा 0 से पाई में होगा? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हां सर अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो थीटा यहां से यहां तक होगा? बताओ कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो इस थीटा का मान 0 से पाई में होगा?
क्या हम और स्पेसिफिक हो सकते हैं क्या? थीटा का मान हम लोग और स्पेसिफिक बता सकते हैं क्या कि सर 0 से पाई में भी ना, मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि ये 0 से π/2 होगा या π/2 से पाई होगा। क्या हम लोग और स्पेसिफिक बता सकते हैं कि थीटा का मान 0 से π/2 होगा या थीटा का मान π/2 से पाई होगा? क्या लगता है तुमको, ये वाला होगा या ये वाला होगा? थीटा का मान हम लोग क्या और स्पेसिफिक बता सकते हैं? 94.33। अरे भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कॉस इनवर्स का आउटपुट ही 0 से पाई में होता है। जिसको तुमने कॉस इनवर्स माना है, कॉस इनवर्स से अपने बाहर जो चीजें निकलती है वो 0 से पाई में ही निकलती है। हाँ, मुझे बताओ कि पहले वाले में होगा या दूसरे वाले में होगा? इसमें होगा या इसमें होगा? इसमें होगा या इसमें होगा? अरे आंसर से मतलब नहीं है महाराज, माफ कर दो, आंसर मत बताओ। इस पहले वाले में होगा या दूसरे वाले में होगा? पहले वाले में होगा। क्यों होगा पहले वाले में? पहले वाले में होगा क्योंकि हम लोग कॉस इनवर्स का ग्राफ भी जानते हैं। ये सारी चीजें अब कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, जिन चीजों पर मैंने इतना समय व्यतीत किया है। अगर कॉस इनवर्स के अंदर लिखी हुई राशियां धनात्मक होती है तो आउटपुट जो है वो 0 से π/2 होता है। इस कॉस इनवर्स के अंदर जो राशि है वो धनात्मक है। 0 से पाई तो हमेशा ही होता है, 0 से पाई तो हमेशा ही होता है। अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक हो तो आउटपुट 0 से π/2 होता है। अंदर लिखी हुई चीज धनात्मक है तो हम और स्पेसिफिक हो सकते हैं कि ये थीटा का मान 0 से π/2 होगा। 0 से पाई में भी काम चल जाएगा, स्पेसिफिक हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा, है ना? तुम चाहो तो ये लिखा रहने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्योंकि माना मानी ही चल रहा है, हल तो अब चालू होगा। जैसे ही तुमने इसको ये मान लिया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया क्या? जैसे ही तुमने फिर लिखना बंद महाराज, लिखना बंद प्लीज प्लीज। पहला सवाल है ना, रिक्वेस्ट कॉस इनवर्स 3/5 को अपन ने जैसे ही थीटा माना, y इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा। मतलब हमें मान किसका बताना है अब? साइन थीटा का। मुझे ये बताओ कि हमने माना किसको था? थीटा इज इक्वल टू क्या था? कॉस इनवर्स 3/5। अगर मैं दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स यानी कि 3/5 हो गया। अगर कॉस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा का मान तुम्हें बताना है। और थीटा कहां है? थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में तो सब कुछ धनात्मक होता है। यहां से हम क्या ऐसा सीधा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, ये अपना काम करेगा आधार का, ये अपना काम करेगा कर्ण का। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, यानी कि 9 प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। लंब का मान 4 होगा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा का मान आ जाएगा 4/5। बस ये बात ध्यान रखना कि थीटा कौन से चतुर्थांश में है। अगर तुम पूरा 0 से पाई भी ले लोगे, प्रथम चतुर्थांश प्लस द्वितीय चतुर्थांश भी ले लोगे, तो भी साइन थीटा तो धनात्मक ही होता है। और अगर और प्रिसाइज हो गए
और स्पेसिफिक हो गए कि भाई प्रथम चतुर्थांश में ही है तो साइन थीटा को धनात्मक ही लेना होगा। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आपने ऐसे करवाया था। ये लॉन्ग मेथड है, इससे हमेशा साफ सुथरा काम होता है। ये शॉर्ट मेथड है कि तुम आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण से काम कर लो, लास्ट में बस चेक कर लो कि अपना थीटा कौन से चतुर्थांश में है, जिस चतुर्थांश में उसके हिसाब से चिन्ह चिपका दो। अपना थीटा या तो पहले में या दूसरे में, दोनों में साइन कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो उत्तर धनात्मक आ जाएगा। अगर यहां कुछ गड़बड़ हो रही होती, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक हो रहा होता, तब हमें और स्पेसिफिक जांचने की जरूरत पड़ती। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि उत्तर 4/5 होगा? अतः y इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। डन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने जो है वो नन्हा मुन्ना सा सवाल पकड़कर उसकी पूरी बैंड बजा दी, इतना क्यों एक्सप्लेन कर दिया इसको? तो बेटा ये दिखने में आसान है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे। जैसे कि अगला सवाल पूछता हूं मैं। ऑल राइट, (93.45) सवाल नंबर 2, y इज इक्वल टू tan ऑफ, या रुको थोड़ा सा बदलता हूं, ये सिंपल ही रखते हैं पहले। tan ऑफ साइन इनवर्स 1/3। एक बार और, जो 6% लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया था पिछला, वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो केवल सुनेंगे। बाकी लोग भी कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी सिर्फ सुनेंगे। सभी लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे। स्टेप नंबर 1, जो भी चीज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में है उसको मानो, लिखना मत। मैं फिर बता रहा हूं, अगला ही सवाल नहीं होगा अगर लिखने की जरा सी भी कोशिश की तो। जो भी त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है उसको थीटा मान लो। साइन इनवर्स को थीटा माना है, मतलब थीटा जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। बस इतने से अपना काम चल जाएगा। मैं इसमें और स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर अपन ढूंढने आएंगे। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, सवाल किस में बदल गया ये चीज लिख लो। अपन ने इस चीज को थीटा मान लिया, मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है अब, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। दिमाग में बिठा लो किसका मान ज्ञात करना है। स्टेप नंबर 3, फिर से जो अपन ने माना था उसको उठाकर लेकर आओ। थीटा इज इक्वल टू माना था अपन ने साइन इनवर्स 1/3। दोनों तरफ क्या ले लिया जाए, साइन ले लिया जाए। साइन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि टीटी इनवर्स सीधा सीधा होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। स्टेप 3 से हमें पता चला साइन थीटा का मान 1/3 है। स्टेप नंबर 4, साइन थीटा 1/3 अगर है तो हमें ज्ञात करना है tan थीटा। अब इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए अपन आराम से अपना लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का लगा सकते हैं। बस इतनी सी बात उत्तर देने से पहले चेक कर लेना कि सही चिन्ह लगाया है या नहीं लगाया है ना। तो देखो साइन थीटा धनात्मक आ रहा है। सुनना, इस जगह से भी हम लोग प्रिसाइज हो सकते हैं। थीटा का मान कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 तक था। थीटा का मान कहां से कहां तक था, -π/2 से π/2 तक। ये अपनी -π/2, ये अपनी π/2, इसके बीच में 0 होता है। थीटा का मान कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। लेकिन साइन थीटा तो धनात्मक आ रहा है। साइन थीटा अगर धनात्मक आता है मतलब
थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, इसमें या इसमें से किस चतुर्थांश में होगा। जैसे ही ये बात तुमने लिखी वैसे ही और ज्यादा हमें पता चल गया कि इसका मतलब थीटा प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। अगर शुरू शुरू में ये बात नहीं भी पता करनी हो, नहीं भी जांच करनी हो, तो इस स्टेप में आके तो पक्का पता चल जाएगा। हमेशा जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनका परिसर देखोगे तो वो 2 चतुर्थांश का ही होता है, या तो -π/2 से π/2 वाला या 0 से पाई वाला। जैसे ही ये मान लिखेंगे हमें पता चल जाएगा। अच्छा, साइन थीटा धनात्मक -π/2 से π/2 में साइन थीटा धनात्मक कब होता है, 0 से π/2 में होता है। प्रथम चतुर्थांश में आ गए। साइन थीटा 1/3, साइन थीटा अगर 1/3 है, ऊपर वाला क्या होगा, लंब, नीचे वाला क्या होगा, कर्ण। आधार निकाल दूं क्या, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर पता नहीं, लंब है 1, 3 तिया 9, ए स्क्वायर 8, ए हो जाएगा 2√2, यानी tan थीटा हो जाएगा अपना 2√2/3। और ये बात याद रखना, थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, मतलब tan थीटा धनात्मक होगा, tan थीटा धनात्मक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। उत्तर क्या हो गया, यही तो tan थीटा ही तो उत्तर देना था। फाइनली स्टेप 5 में आकर y इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। बोलो। यस सर। मिसप्रिंट। क्या मिसप्रिंट हो रहा है भाई, जबरदस्ती। कुछ भी तो गलत नहीं है, सब कुछ तो सही है। क्या गलत है। कुछ भी जबरदस्ती चिल्ला रहे हो। मिसप्रिंट विस्प्रिंट सब सही है। इसीलिए गड़बड़ हो गया वो, है ना। बाकी समझ में तो तुम्हें सब आ गया। एक सवाल और देते हैं, चलो। y इज इक्वल टू साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ, या साइन वाले बहुत सारे कर लिए, एक काम करते हैं कॉसेक सेक पे चलते हैं। कॉसेक ऑफ सेक इनवर्स √41/5। ये करो, y का मान ज्ञात करो। करो √41/5। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी, एच आई जे के, एल एम एन ओ पी। स्टेप नंबर 1, जो इनवर्स वाला है उसको थीटा मानो, और जैसे ही थीटा मानोगे जो इनवर्स वाले का परिसर है वो लिख डालो। इनवर्स वाले का परिसर होता है 0 से π/2 एक्सेप्ट 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2,
सवाल किस में बदल गया ये लिख दो। हमें मान ज्ञात करना है कॉसेक थीटा का। स्टेप नंबर 3, जो माना था उसको फिर से बुलाओ और दोनों तरफ सेक अप्लाई कर दो। सेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स, मतलब सेक थीटा का मान कितना हो गया, √41/5। स्टेप नंबर 4, अगर सेक थीटा का मान √41/4 है, 41/5, मतलब थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, थीटा प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेक थीटा धनात्मक प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। यहां कौन से चतुर्थांश थे, 0 से पाई, मतलब पहला और दूसरा था। दूसरे में तो सेक ऋणात्मक होता है, मतलब पहले में ही इसको रहना था। अब मुझे बता दो इसके बाद क्या उत्तर आ रहा है तुम्हारा। सर जी 10 है। ब्रूम, बताओ अगर इसको अपन कर्ण बटे आधार की तरह समझें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। 25 16 L इज इक्वल टू 4। तो फाइनल अपन को चाहिए क्या था, कॉसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, अतः कॉसेक थीटा कर्ण है √41/4, √41/4। वेरी गुड, सीख गए तुम लोग तो। क्या ये सवाल समझ में आ गया, क्या ये सवाल समझ में आ गया। मैच्ड, इजी पीजी। $95.57। tan ऑफ π/4 प्लस सिंपल सवाल, साइन इनवर्स 4/5। जो स्टेप्स फॉलो कर रहे थे उन्हीं स्टेप्स का पालन करेंगे। स्टेप नंबर 1, जो भी इनवर्स में है उसे थीटा मानो। करो, जो भी इनवर्स में है उसे थीटा मानो, और थीटा का मान कहां से कहां तक होगा ये साइड में लिख डालो। स्टेप नंबर 2, क्या ज्ञात करना है, tan π/4 प्लस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये बात याद रखना, अल्टीमेटली अपन को किसका मान ज्ञात करना है, अब tan π/4 प्लस थीटा का मान ज्ञात करना है। स्टेप नंबर 3, जिसको थीटा माना है उसको फिर से बुलाकर लाओ, दोनों तरफ साइन ले लो। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। चौथा, अगर साइन थीटा 4/5 आ गया, इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से π/2 तक होगा। और मान किसका ज्ञात करना है हम लोगों को, y इज इक्वल टू tan
π/4 प्लस थीटा का। अब सर अभी तक तो डायरेक्ट आ जा रहा था, अब तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अब तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है। y इज इक्वल टू हो गया tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। कौन आया? देखो देखो कौन आया, त्रिकोणमिति। हमारी छोटी बहन त्रिकोणमिति आ चुकी है, इसका प्रयोग होना अब चालू हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो सीधे सीधे मान ज्ञात करने थे, अब उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। हमें साइन थीटा 4/5 पता है, थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, यह बात भी पता है, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। भाई अभी तक टेन थीटा ज्ञात करना होता था, अब 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा ज्ञात करना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो हम कर ही देंगे। बताओ क्या आ जाएगा उत्तर? हलवा। हलवा है जी, हलवा है भैया, बिल्कुल हलवा है। हलवा है जी, हलवा है भैया, बिल्कुल हलवा है। टेन थीटा कहां से लाएं? साइन थीटा अगर 4/5 है, प्रथम चतुर्थांश में है, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, आधार हो जाएगा 3। टेन थीटा होता है अपना लंब बटे आधार, यानी कि 4/3। इसका मान ले जाके रख दो यहां पे, 1 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 4/3, 7/3 क्या यही आ रहा है? -7। हे वेरी गुड प्रदीप कश्यप, परमानंद, शुभम कुमार। अब चीजें फिर से सिंपल हो गई हैं, हमारी जिंदगी में आसान चीजें लौट आई है। बस बीच में ही एक वो पापा प्रॉपर्टी आ गई थी, जिसको कहते हैं टी इनवर्स टी। उससे थोड़ा सा एक क्लास के लिए हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन हम वॉरियर हैं, वी विल फाइट बैक। हम वापस आ चुके हैं गेम में, है ना? हम वापस आ चुके हैं गेम में। सुंदर, अति सुंदर। तो अब देखो, इस चीज को याद रखना। यहां पर मैं एक दो छोटे छोटे से सवाल दे देता हूं तुमको, जिनको तुम घर से करके लेकर आने की कोशिश करना। y इज इक्वल टू tan ऑफ sec इनवर्स 5/3, y ऑफ साइन इनवर्स cot ऑफ, नहीं साइन इनवर्स बाहर नहीं, साइन ऑफ cot इनवर्स tan ऑफ cos इनवर्स 7/25। cos ऑफ π/6 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, थैंक यू। अरे रुक जाओ महाराज, कहाँ जा रहे हो? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है।
ये 3 सवाल आपको करने हैं, ठीक है। अगली क्लास होपफुली लास्ट क्लास हो सकती है, होपफुली, आई एम नॉट श्योर बट आई एम होपिंग, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, चांसेस थोड़े से कम है, पर मंगलवार तो पक्का लास्ट क्लास होगी, है ना। तो होमवर्क है आपका, क्लास के जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करने हैं। रैपिड फायर मस्ट है करना, जरूरी है एकदम, क्वेश्चन ऑफ द डे करने ही करने हैं। डीपीपी में देख लेता हूं क्या सीन चल रहा है। वीडियो कॉल जो है वो मंडे को किया जाएगा। एक्चुअली क्लास मैंने जल्दी शिफ्ट की थी और इमरजेंसी में मुझे करना पड़ा था, तो मैं सेटअप के लिए नहीं बोल पाया था, और मंडे को मैं करूंगा पक्का पर, ठीक है। डीपीपी नंबर 3 नहीं 2 तक ही करो, डीपीपी नंबर 2 तक ही करनी है। मॉड्यूल देख लेते हैं। असमीका गुणधर्म वाली चीजें प्रारंभ में 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, फिर आप 5 कर सकते हो, और अभी इसके बाद नहीं ये भी मत करो, 12 कर सकते हो, है ना, 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 18 कर सकते हो, 19 कर सकते हो। श्रेणियों का योग तो नहीं आया अभी, ग्राफ भी नहीं आया है, ठीक है, बस इतना ही करो अभी। हाँ, और बोलो, अब बताओ, डाउट देखें। वेरी गुड। खलनायक IITian सर, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 की वैल्यू धनात्मक, आंसर नेगेटिव आया है क्योंकि आंसर tan थीटा का नहीं है, tan थीटा तो धनात्मक ही है, tan π/4 प्लस थीटा, वो शायद दूसरे चतुर्थांश में चला गया हो, इसलिए उसका मान ऋणात्मक आ गया, समझे। यूजी मान कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हो, करके देखो, उससे हो जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन सर जो लास्ट में tan आया है वो प्लस माइनस दोनों में आया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर इस पर ध्यान ना दे क्या, प्लस माइनस दोनों में कहाँ आया है, बस प्लस में ही आया। यहाँ इस चीज को बाद में लाओ, पहले ये सोचो कि साइन थीटा अगर ये था तो tan थीटा तो धनात्मक ही होगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है, के बाद इसको हल किया और tan थीटा का जो मान आया था वो रख दिया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि π/4 प्लस थीटा कहाँ पे था, ठीक है। चलो तो आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, अब इस पर और सवाल करेंगे, तो अगर थोड़े बहुत जो ये ऐसे सवाल, ऐसे घुमड़ उमड़ के सवाल आ भी रहे ना, टॉपिक बीच में है अभी इस पर और प्रैक्टिस करेंगे और वैरायटी करेंगे, तो थोड़ा संयम रखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाएं, पानी पीते रहें, और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।